ये तेरा पहला बर्थडे है जब आजी हमारे बीच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बार भी सबसे पहले आजी का ही आशीर्वाद तुझे मिले, इसलिए आजी के द्वारा लिखा हुआ लेटर मैं आज तेरे लिए पढ़ रही हूँ। उसे उसका आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना, ठीक है। प्रिय चिरंजीव अनुष्का व प्रिय चिरंजीव नीतीश, सप्रेम मंगल अनेकोत्तम शुभाशीर्वाद। हे तिसरं आणि शेवटचं पत्र लिहित आहे, कारण आता लिहिण्याची शक्ती, उत्साह, विचार व भावना सर्व संपल्या आहेत। तुम्हा दोघींना एकमेकींकडे पाहून जेव्हा जेव्हा हसताना पाहिलं तेव्हा दोघींच्या एकमेकांवर प्रेमाची कल्पना येऊन मनात प्रेम, आनंद व भावना आणि विचारांची गर्दी झाली। व तुम्हा दोघींना पत्र लिहून या सर्व मनोविकारावर पत्राचं बंधन घालून त्यांना शांत केल्याशिवाय ते शांत राहू देणार नाही, म्हणून पत्र लिहायला घेतलं। तुम्ही दोघी एकमेकांशी प्रत्यक्ष भेटता किंवा फोनवर बोलता तेव्हा तुमचे हसरे चेहरे तुमच्या भावना प्रगट करतात व मला खरोखरच खूप आनंद होतो। तुम्ही दोघी नात्याने आते मामे बहीण आहात, पण त्याहून जास्त प्रिय मैत्रिणींचं प्रेम त्यात आढळतं। आता नीती आपल्या मंजिलच्या जवळ आली आहे। काय करेल, कुठे जाईल वगैरे ठरेल। तुझी मंजिल म्हणजे अनुष्काची मंजिल अजून दूर आहे। अजून 2 वर्ष 12वी करायला, त्यानंतर लाईन ठरेल, मग 4 वर्ष त्याला, मग नक्की ठरेल नीतीसारखी मंजिल ठरेल आणि त्यानंतर दोघींच्या जीवनाची दिशा ठरेल। दोघींच्या माता पित्याच्या मते सर्व गोष्टी निश्चित होतील। काही झालं तरी तुमच्या इच्छांना देखील फार महत्त्व राहील, कारण तुमच्या इच्छाप्रमाणेच तुमचं मन रमेल अशी इच्छा तुम्ही व्यक्त कराल व तुमचे माता पिता त्याकडे दुर्लक्ष करतील असं कधीही होणार नाही, कारण जो मार्ग तुमच्या इच्छाप्रमाणे राहील त्यावर तुमचं मन रमेल व सफलतेपूर्वक त्या मार्गावर तुम्ही अग्रसर व्हाल। तोच मार्ग तुमचा उन्नतीचा मार्ग ठरेल व सुखी जीवनाचाही मार्ग तोच राहील आणि तुम्हाला सुखी समाधानी जीवन मिळावं हीच तर तुमच्या आईवडिलांच्या जीवनाची तपस्या असेल। स्वतःच्या इच्छित मार्ग व माता पित्याच्या मनाचे समाधान होईल असं जीवन तुम्हाला मिळाल्यावरच सर्वांच्या मनाला समाधान वाटेल आणि तुमच्या सुखातच ज्यांचे सुख समावलेले आहेत त्या तुमच्या माता पित्याला देखील सुख समाधान मिळेल। तुम्ही आपल्या मार्गावर सफलतापूर्वक चालण्याकरता व सफल होण्याकरता आटोकाट प्रयत्न करीत राहा, यास विसरू नका। तुम्ही दोघी कुठेही राहा, पण एकमेकींना विसरू नका। प्रसंग येईल तेव्हा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून भेटत जा व आपलं आजचं प्रेम अक्षुण्ण ठेवा। नीती व अनुष्का, आता पत्र पूर्ण करते। माझ्या पत्राची प्रतिक्रिया कळू द्या, म्हणजे पत्र लिहिण्याचे समाधान वाटेल। आता 4ही घरात मीच मोठी आहे, म्हणून सर्वांना अनेकोत्तम आशीर्वाद। सर्वजण सुखी आणि समाधानी जीवन व्यतीत करा। तुमची दादी आजी व नानी आजी। हाउ आर यू? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बेटा अच्छा बढ़िया, तुम सालों अच्छा प्रोग्रेस करते रहो, अच्छा पढ़ो, अच्छा काम करो, और आज के दिन बहुत खूब खुशी मनाओ फैमिली के साथ, घर के मम्मा पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ, है ना? ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हमको तो अनुष्का वो छोटी सी याद आती है जिसको हम भोपाल जाके देख कर आए थे। इतनी प्यारी और आर्टिस्ट अनुष्का अचानक बड़ी हो गई है, 12th में पहुंच गई है। अरे बाप रे, और क्या बोलूं रे अनुष्का, तेरे को मेरे को लाड़ी करने का मन करता है बस। तू इतनी प्यारी गुड्डी है। चलो बाय। हाय अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अनुष्का। चलिए आज मैं हाँ। आप लोगों को अनुष्का की कहानी
आज एक अनुष्का की कहानी छोटी सी। आज अनुष्का का 17 बर्थडे है। ये उस समय की बात है जब अनुष्का का 4th बर्थडे आने वाला था और अनुष्का यहाँ ऊपर आके ट्रेडमिल चला रही थी। 4 साल की भी नहीं थी और उसको ये पता था कि अपना बर्थडे आने वाला है, तो उसकी मन ही मन तैयारी और ये सब सोच रही थी कि क्या करना है, और बता भी रही थी कि ऐसे सबको बुलाएंगे, ये करेंगे, केक काटेंगे, बलून्स लगाएंगे। अचानक ही मेरे को बोली वो कि बर्थडे पे आओगे ना? मैंने कहा आएंगे जरूर, पर गिफ्ट कुछ नहीं लाएंगे। मानस ने भी मेरे हाँ में हाँ मिलाई कि गिफ्ट तो नहीं लाएंगे, हम आएंगे जरूर। ये सुनते से ही पल भर में ही चेहरे के भाव बदल गए। अनुष्का एकदम क्रोधित हो गई और उसने पीछे मुड़ के देखा और मेरे को बोली कि तेरे को तो मैं लौकी जैसा काट दूंगी, और मानस को बोली तेरे को मैं भिंडी जैसा काटूंगी। और ये सुन के हम दोनों को इतनी हंसी आई, पर वो इतनी गुस्सा हो गई थी ये सुन के कि ये लोग आएंगे जरूर बर्थडे पे मैं पर कोई भी गिफ्ट नहीं ला रहे मेरे लिए। ऐसे ही मुझे भी अनुष्का का एक किस्सा पड़ा अनुष्का तेरा याद आ रहा है। एक दिन 2.5-3 साल की अनुष्का ने स्मिता से पूछा कि तेरी मम्मी कहाँ है, और स्मिता बोली कि मेरी मम्मी तो यहीं पर है। बोले कहाँ पर है? बोले वो आत्या की बिल्डिंग है ना, उसमें ही है। बोले वहाँ कहाँ? बोले वहाँ पर एक फ्लैट में ऊपर, वहाँ पे गए थे ना आप, अपन भी गए थे, तुम भी गई थी, तो वो मेरी मम्मी थी वहाँ पर। अच्छा, बोले वो है तुम्हारी मम्मी जो ऐसा ऐसा चलती है? तो उसके बाद तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ओके, बाय। हैप्पी बर्थडे अनुष्का। हैप्पी बर्थडे अनुष्का। अब तो देखते देखते 17 साल कंप्लीट होके 18 साल की चालू होगी। छोटी सी थी तब मेरे पास दाढ़ी देख के मेरे पास नहीं आती थी, अब इतनी बड़ी हो गई कि आज 17वां बर्थडे हम तेरा मना रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे अनुष्का। हाय। 7 दिन की अनुष्का और 17 साल की अनुष्का, इतना ज्यादा डिफरेंस। मगर मुझे तो वो 7 दिन वाली अनुष्का ही पसंद है, जो सिर्फ मेरे पास आती थी, मेरे पास आके हंसती थी। 17 साल की अनुष्का के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। मैं तो उसी 7 साल की अनुष्का को याद करूँगी। हैप्पी बर्थडे। आज मेरी बेटी 17 साल की होने वाली है। 20 मिनट बाद उसका बर्थडे है। 3 दिन से हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और शी इज़ हैप्पी एवरी टाइम। तो कल भी फिर सेलिब्रेट करेंगे। नाइस पार्टी। जब वो खुश होती है तो हम सब लोग बहुत खुश होते हैं, और जब वो दुखी होती है तो पूरा घर दुखी हो जाता है। वो घर से बहुत अटैच है और ख़ास करके अपनी मम्मी से और अपने भाई से ज़्यादा अटैच्ड है, और वो सबकी बहुत केयर करती है। शी इज़ अ नाइस फैमिली। हेलो, हैप्पी बर्थडे अनुष्का। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा पढ़ो, खूब अच्छा करो। लव यू मच। हाय अनुष्का, हैप्पी बर्थडे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। अनुष्का, एक बहुत ही क्यूट सा किस्सा है तुम्हारे बारे में, जो पापा हम दोनों को 2-3 बार सुना चुके हैं जब भी तुम्हारी बात निकलती है। आप बताओगे? हाँ, ये बात होगी मेरे ख्याल से 2004 या 5 की। मैं कॉलेज में था और अनुष्का हार्डली काफ़ी छोटी थी, 4-5 साल की रही होगी। तो एक बार वो घर आई और मैं उस टाइम पे दाढ़ी बना रहा था, तो मुझे काफ़ी देर तक देखती रही। तो उसके बाद उसने पूछा कि दादा आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा बेटा मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। तो अनु बोली कि दादा दाढ़ी तो उन लोगों की होती है जिनकी शादी हो गई होती है। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं है बेटा, मेरी तो दाढ़ी है। तो काफ़ी देर तक उसने सोचा, काफ़ी सोचती रही, फिर बोलती धीरे से दादा आपकी शादी हो गई है क्या? तो एक बहुत ही क्यूट सा किस्सा, बहुत क्यूट है अनु, एंड यू आर वेरी क्यूट। काफी दिन तक हमको हंसाया। तो पापा आज भी ये किस्सा सुनाते हैं हमको, तो बड़ा मजा आता है। तो वंस अगेन बेटा मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम देवयानी, सचिन, जीजू एंड रियांश ऑल्सो।
ओके बाय. बाय. Hello Anushka, happy birthday to you. I still remember the day when we first saw you. You were 9 days old, and now you are a grown up girl, just finishing the teens. Now you are an adult. So, all the best. Study hard and party harder. Hey Anu, happy birthday. It's your 18th birthday. Must be really special. And this time okay, तो ज्ञान की बातें बहुत हो जाएगी तेरे साथ, बट जस्ट लिव योर लाइफ द वे यू वांट, एंजॉय एंड जस्ट बी क्रिएटिव एज यू आर, एंड यू आर द मोस्ट इमोशनल गर्ल आई हैव एवर सीन. बी द सेम ऑलवेज And party harder. पार्टी हार्डर. हाय छोटू, आई नो तू थोड़ा सा रोई होगी और थोड़ा सा हंसी होगी इस गिफ्ट से, बट इन ऑल फाइनली तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा. सो नाउ कमिंग टू मी, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जितने साल की तू है उतना ही अपना अटैचमेंट है. सो इट्स बीन 17 ईयर्स तू मेरे साथ है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी डे जब हम तुझसे भोपाल में मिलने आए थे, जैसा कि सबने मेंशन किया, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बट जो चीज़ें मुझे याद है वो यही कि तेरे साथ घूमना, खेलना, या फिर तुझे चलाना सिखाना, या फिर तेरा वो वाइट ड्रेस पे केचप साफ़ करना, फिर तुझे मेरे नाइट सूट पहनाना, और भी बहुत कुछ है. आई मीन कितनी चीज़ें मैं बताऊँ तुझे. हर फेस्टिवल, हर बर्थडे, हर कुछ तेरे साथ सेलिब्रेट करना, इट्स लाइक सो मच फन. पर मैं बस इतना ही बोलूँगी कि भले ही हम अलग सिटी में हैं, भले ही शायद और भी अलग सिटीज़ में रहेंगे कुछ सालों में, या फिर पता नहीं, मिल नहीं पाएंगे इतना जितना हम पहले मिलते थे, बट जो तेरा और मेरा रिलेशन है दैट विल बी सेम फॉर एवर. और कुछ भी हो जाए, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में, आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज. बस यही इतना ही बताना था. सो हैप्पी बर्थडे एंड एन्जॉय. बाय.